तो हेलो दोस्तों, आपको हमारे BSN न्यूज चैनल में स्वागत है। 2 अप्रैल 2022 का खबर। पहला खबर यह है कि प्रधानमंत्री आज परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण में देश भर के छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे हैं। छात्रों से संवाद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह मेरा बहुत प्रिय कार्यक्रम है, लेकिन कोरोना के कारण बीच में मैं आप जैसे साथियों से मिल नहीं पाया। मेरे लिए आज का कार्यक्रम विशेष खुशी का है, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा, त्योहारों के बीच में एग्जाम भी होते हैं, इस वजह से त्योहारों का मजा नहीं ले पाते, लेकिन अगर एग्जाम को ही त्योहार बना दें तो उसमें की रंग भर जाते हैं। फरवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। वैश्विक महाशक्तियों के बीच अमेरिका या रूस में से किसी एक ध्रुव को चुनने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालात में भारत की भी कूटनीति काफी मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रही है। भारत ने जैसे ही रूस से रूबल में तेल खरीदने का ऐलान किया, वैसे ही अमेरिका ने चेतावनी जारी कर दी। भारत दौरे पर आए अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह ने तो साफ शब्दों में कहा कि भारत को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अगर चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करता है तो रूस उसके बचाव में आएगा। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि भारतीय कूटनीति एक बार फिर 1988 जैसे दबाव से गुजर रही है। इसी साल भारत ने एक के बाद एक कई परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया था, जिस कारण अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधों की बौछार कर दी थी। दिल्ली में मास्क न पहनने पर लगने वाला जुर्माना खत्म हो सकता है। सूत्रों का कहना है आज हुई दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA की बैठक में इसको लेकर चर्चा की गई, जिस पर सभी की सहमति बनी। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। दरअसल कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए अभी मास्क न पहनने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। पहले यह जुर्माना 2000 रुपए था, लेकिन पिछली DDMA की बैठक में इसे कम कर दिया गया था। बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी होने के बाद कोरोना वायरस प्रतिबंधों में काफी हद तक ढील दी गई है। इससे पहले सरकार ने 27 फरवरी को नाइट कर्फ्यू हटाने के साथ ही कई तरह की पाबंदियों से लोगों को राहत देने का ऐलान किया था। इतना ही नहीं, निजी कार में यात्रा करने वाले लोगों के लिए मास्क पहनने की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया था। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की भारत यात्रा काफी चर्चा में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। ये उच्च स्तरीय वार्ता इस संकेत के बीच हुई कि भारत अधिक मात्रा में रियायती रूसी तेल खरीद सकता है और दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार के लिए रूबल रुपए की व्यवस्था करने के इच्छुक थे। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि वे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के संदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप से संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी एक दूसरे के साथ नियमित संपर्क में हैं। मैं राष्ट्रपति को अपनी बातचीत के बारे में रिपोर्ट करूंगा। वह जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को अपना सम्मान देते हैं और मैं इस संदेश को देने के अवसर की सराहना करता हूं। पंजाब डॉक्टरों के साथ हो रही हिंसा के खिलाफ अमृतसर में डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला।